अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम एसिड बेस और साल्ट में से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस में हमने थ्योरीज ऑफ एसिड बेस को डिस्कस किया था। तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमारे पास कौन से रिएक्शंस जब हम एसिड और बेस का रिएक्शंस करवाते हैं तो उसमें से एक तो साल्ट की फॉर्मेशन होती है, प्लस में वाटर, प्लस में एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का क्या मतलब होता है कि एसिड बेस रिएक्शंस के करवाने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट एक हमारे पास न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलता है। कि किस तरीके से, जैसे हमारे पास यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेते हैं कि हमारे पास एसिड हमारे पास क्या है कि HCl है, प्लस में हमारे पास यहाँ पे बेस जो हम यहाँ पे लेते हैं वो हमारे पास क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जैसे हम रिएक्शंस करवाएंगे तो इन दोनों का रिएक्शन करने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, तो इस पर कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव चार्ज आएगी। और जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो इस पर चार्ज कौन सी आएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगी, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे कि ब्रेक डाउन होंगे। ऐसे ही हमारे पास सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब जो ये पॉजिटिव है ये क्या करेगा, इस नेगेटिव के साथ रिएक्शंस करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ रिएक्शंस करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो हमारे पास यहाँ पे NaCl हमारे पास साल्ट बनेगा, प्लस में हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा कि H2O बनेगा जो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे हमारे पास 55 जूल एनर्जी यहाँ से मिलती है। तो इस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। एक और एग्जांपल्स यहाँ पे हम लेते हैं कि हमारे पास अब जो हाइड्रोक्लोरिक सोडियम ये हमारे पास क्या बनता है, नॉर्मल साल्ट बनता है, और इसी को हम टेबल साल्ट भी कहते हैं जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है। ओके, और हमारे पास एग्जांपल्स हमारे पास है इसका ही कि हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसको हम क्या कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जब हम रिएक्शंस करवाते हैं, किसके साथ रिएक्शंस करवाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। ये रिएक्शंस हमारे पास कौन सा है, ये कंपाउंड हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये कंपाउंड हमारे पास क्या होता है कि बेस कंपाउंड्स होता है, ये एसिड हमारे पास है। अब इन दोनों का जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे तो सेम यहाँ पे क्या होगा कि नाइट्रिक HNO3 हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। सेम पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगी। तो जब हमारे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्शंस करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो बनेगा क्या हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, प्लस में यहाँ से हमारे पास कौन सी फॉर्मेशन होगी कि हमारे पास H2O की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया कि ये हमारे पास क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट एक हमारे पास क्या होता है कि साल्ट होता है, और ये भी हमारे पास कौन सा साल्ट होता है, ये साल्ट हमारे पास नॉर्मल साल्ट होता है, और ये हमारे पास वाटर हो गया, ये हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसका हमारे पास एक और एग्जांपल्स आपको लेकर यहाँ पे समझाते हैं कि जैसे आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे हमारे पास आगे कंपाउंड्स होंगे, एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट प्लस में वाटर बनेगा। जैसे हमारे पास क्या है कि H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का हम रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमारे पास रिएक्शंस होता है। अब जैसे इन दोनों का रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे पास H2SO4 यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड जो हमारे पास होता है, इसका नाम हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड नेम होता है। अगर और कॉमन नेम आईपेक नेम देखेंगे तो हमारे पास हाइड्रोसल्फेट हमारे पास नेम, वैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इन दोनों का रिएक्शंस करवाएंगे तो इसमें से हमारे पास फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है कि मैग्नीशियम सल्फेट की हमारे पास फॉर्मेशन होगी, प्लस में यहाँ से हमारे पास क्या बनता है कि हमारे पास H2O फॉर्म हमारे पास होता है। इसको बैलेंस करने के लिए दो हाइड्रोजन तो 4 हमारे पास हो गए, ये हमारे पास 2H2O हो गया, क्योंकि 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास हैं। तो इक्वेशन भी हमारे पास क्या है कि बैलेंस है, और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। एक और एग्जांपल्स आप लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि H3
PO4 हमारे पास है, ठीक है, फास्फेट जिसको हम कहते हैं। प्लस में हमारे पास क्या है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जैसे हम करवाएंगे किसके साथ, H3PO4 जो हमारे पास क्या है PO4 के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। तो जब ये रिएक्शंस करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा कि एक तो हमारे पास एल्यूमिनियम हमारे पास फास्फेट बनेगा PO4, प्लस में हमारे पास यहाँ से 3H2O मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी रिएक्शंस हमारे पास क्या होता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होता है। क्यों? क्योंकि इक्वेशंस बैलेंस है हमारे पास, कंप्लीट हमारे पास क्या हो रहे हैं कि न्यूट्रल्स हो रहे हैं कंपाउंड से, और यही हमारे पास क्या कहलाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस, टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस हमारे पास क्या होते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में न्यूट्रलाइजेशंस के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं इसके? एक तो हमारे पास होता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशंस, और सेकंड हमारे पास होता है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशंस, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशंस, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, किसको डिस्कस करते हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशंस क्या होती है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशंस आप इसका एक इजी वे से सिंपल वर्ड में से समझें। इसके दो वर्ड्स में आपको मैं समझाता हूँ। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास कौन सी होती है जिसमें एसिड और बेस दोनों कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएं, कंप्लीट वो मतलब कि आयंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। या आप ऐसे समझें, अगर एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट में नॉर्मल साल्ट मिल रहा है, तो वो रिएक्शंस हमारे पास कौन से होंगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी। अगर वो नॉर्मल साल्ट आपको मिल रहा है तो आपके ये यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ साल्ट भी आपका क्लियर हो रहा है टॉपिक्स के। साल्ट के क्या होते हैं कि टाइप्स होते हैं, एसिडिक साल्ट हो गया, बेसिक साल्ट हो गया, हमारे पास नॉर्मल साल्ट हो गया। ये भी टॉपिक आपके क्लियर हो रहे हैं कि अगर हमारे पास एसिड बेस के रिएक्शन में नॉर्मल साल्ट मिल रहा है तो वो हमारे पास कौन सी रिएक्शंस होते हैं, वो हमारे पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशंस होती है। ऐसे नहीं तो इस तरीके से आप समझें कि ये हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन और ये हमारे पास OH आयंस का, अगर इस तरफ भी एक हाइड्रोजन है, इस तरफ भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरफ भी दो हाइड्रोजन है, इस तरफ भी दो हाइड्रोजन है, इस तरफ भी हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, इस तरफ भी 3 हाइड्रोजन है, इस तरफ रिएक्ट कौन सा, मतलब कि आप समझ रहे हैं कि ये हमारे, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये हमारे पास रिएक्टेंट में क्या है कि HBr है, हमारे पास एसिड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं जिसको। प्लस में हमारे पास क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अगर हाइड्रोजन का तादाद यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी एक होना चाहिए, अगर यहाँ पे दो है तो यहाँ पे भी दो होना चाहिए। इन दो न्यूट्रलाइजेशन, इस जब ये दो आपस में न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो उस न्यूट्रलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। दोनों तरफ हाइड्रोजन का तादाद अगर बैलेंस होगा, एक जैसा होगा, तो उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। लेकिन वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते थे। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड, प्लस में हमारे पास क्या बनेगा, प्लस में हमारे पास H2O बनेगा। अब ये बात आप याद रखना कि सब में बनेगा वाटर ही और साल्ट बनेगा, ऐसा नहीं कि किसी में साल्ट बने किसी में और चीज़ बने, ऐसा इस यहाँ पे नहीं होता। टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस में बनेगा, यहाँ पे भी वाटर बनेगा, यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे भी वाटर ही बनेगा। पार्शियल में भी वाटर साल्ट बनेगा, इसमें भी वाटर साल्ट बनेगा, यहाँ पे भी वाटर साल्ट, लेकिन इसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी और इसमें पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। कैसे वो मैं आगे आपको समझाता हूँ कि इसका अगर आप एक और एग्जांपल्स ले रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास H2 और CO3 हमारे पास है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है हमारे पास है। प्लस में हमारे पास यहाँ पे रिएक्शंस करवाते हैं, किसका रिएक्शंस करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शंस करवाते हैं। अब ये जब दोनों रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे देखेंगे हमारे पास H2CO3 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारे पास ये है। तो इसमें से हमारे पास क्या बनेगा कि यहाँ पे हमारे पास एक तो हमारे पास CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम कहते हैं, और प्लस में यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 2H2O बनेगा। अब देखें यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन बैलेंस है, तो इसका मतलब ये क्या है कि कंप्लीट हमारे पास क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। और ये हमारे पास जो यहाँ पे बन रहा है ना, हमारे पास कैल्शियम कार्बन, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये हमारे पास एसिडिक फॉर्म में हाइड्रोकार्बोनेट एसिड होता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये हमारे पास साल्ट है, और साल्ट का इसका सेकंड नेम होता है हमारे पास लाइम स्टोन होता है। ठीक है, ये इसका हमारे पास सेकंड नेम भी होता है। हमारे पास जो कॉमन नेम होता है वो हमारे पास क्या है कि लाइम स्टोन इसका नेम होता है। एग्जाम्पल से एक और ले लें कि हमारे पास क्या है कि H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस में हमारे पास क्या है कि जिंक हाइड्रो ऑक्साइड है। ठीक है, अब जिंक हाइड्रो ऑक्साइड जो हम रिएक्शंस करवाते हैं, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो हमारे पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी। एक तो हमारे पास जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस में हमारे पास 2H2 हमारे पास वाटर बनेगा। तो ये हमारे पास होती है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमारे पास होते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पे हम इसका एग्जांपल्स लेते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं कि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन को हम समझते हैं कि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास कौन सी रिएक्शंस होते हैं। अब देखिए पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि हाइड्रोजन का तादाद 1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का तादाद 1, रिएक्टेंट प्रॉब्लम मतलब कि दोनों रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन तादाद सेम होगा। लेकिन पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन में इस तरीके से नहीं होता। अगर हमारे पास यहाँ पे H है और यहाँ पे हमारे पास OH है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का तादाद 1 है तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन का तादाद होगा। जब यहाँ पे 2 तादाद होगा तो वो हमारे पास साल्ट जो बनेगा वो साल्ट हमारे पास बेसिक साल्ट बनेगा। यहाँ पे कौन सा साल्ट बन रहा था? नॉर्मल साल्ट बन रहा था, सब में हमारे पास नॉर्मल साल्ट बन रहा था। अगर यहाँ पे तादाद H जो है 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास कौन सा साल्ट बनेगा? एसिडिक साल्ट बनेगा, एसिडिक साल्ट बनेगा। हमारे पास फॉर्मेशंस जो होगी वो एसिडिक साल्ट की फॉर्मेशंस होगी। अगर यहाँ पे तादाद जो है वो हमारे पास 3H है और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 4H हमारे OH हमारे पास है, यहाँ पे भी हमारे पास कौन सा साल्ट होगा कि हमारे पास बेसिक साल्ट हमारे पास की फॉर्मेशंस होगी। और इसको हम क्या कहते हैं कि कंप्लीट नहीं, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। कैसे कि आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ कि जैसे हमारे पास क्या है कि HCl हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्लस में हमारे पास क्या है कि मैग्नीशियम हमारे पास OH हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो न्यूट्रलाइजेशंस होती है वो हमारे पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशंस नहीं होती, लेकिन पार्शियल न्यूट्रलाइजेशंस होती है। कैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मेशंस होगी वो हमारे पास कौन सी होगी कि हमारे पास मैग्नीशियम, ये हमारे पास OH, प्लस में हमारे पास क्लोरीन। जो साल्ट बनेगा वो हमारे पास साल्ट कौन सा बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और प्लस में हमारे पास यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन इसके साथ एड है, प्लस में और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, और जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो हमारे पास कौन सा बनेगा? H2O बनेगा। एक हाइड्रोजन ये, एक 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो बैलेंस है, एक हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये हमारे पास क्या है कि बैलेंस रिएक्शन से। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो गई तो यहाँ पे H2O बना, लेकिन एक हाइड्रोजन इसके साथ अभी भी हमारे पास क्या है कि कंबाइन है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुई। तो इसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। एक और एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेते हैं कि हमारे पास H2 और हमारे पास CO3 है, सेम हमारे पास हाइड्रोकार्बोनेट। इसका रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट, सॉरी हमारे पास कार्बोनेट बनेगा NaHCO3, प्लस में हमारे पास यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशंस होगी, साल्ट और वाटर की फॉर्मेशंस होगी। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बन गया, जिसका हमारे पास सेकंड नेम होता है कि बेकिंग सोडा। इसको हम क्या कहते हैं कि बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा हमारे पास का क्या होता है कि नेम होता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं कि इसके हमारे पास टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल से इसका ही ले लें आप, H3PO4, प्लस में हमारे पास यहाँ पे क्या है कि मैग्नीशियम 2 हमारे पास है। तो यहाँ से हमारे पास इनकी जब हमारे पास होगी तो हमारे पास क्या बनेगा? ठीक है, मैग्नीशियम प्लस में हमारे पास यहाँ से H2O की फॉर्मेशंस होगी। तो ये हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमने डिस्कस किया। आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ साल्ट और हमारे पास
बफर सॉल्यूशन क्या होता है, PHPOH हमारे पास क्या होता है, उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।